राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहली बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम राम सिंह था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन था। दोनों में बचपन में तो बहुत प्रेम था। दोनों भाई साथ साथ बड़े हुए थे, क्योंकि दोनों में 2-3 बरस का ही अंतर था। दोनों भाई साथ स्कूल जाते, साथ खाते, साथ खेलते। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे, दोनों का प्रेम कम होने लगा। अब दोनों भाई विवाह योग्य हो गए थे। अब जो किसान था उसने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद दोनों भाइयों में तो बनती ही नहीं थी, जो देवरानी जिठानी आई उनमें भी नहीं बनती थी। इस कारण विवाह के बाद जो थोड़ा बहुत प्रेम था वह भी नहीं रहा। बस जो है दोनों औपचारिकता पूरी करने रहते। दोनों के माता पिता बड़े दुखी होते। किसान और उसकी पत्नी यही सोचते कि हमारे दो बेटे हैं, दोनों ही मिलकर नहीं रहते। बेचारे उन दोनों का मेल करवाने की बड़ी कोशिश करते, लेकिन कभी तो उनमें मेल नहीं हो पाता। बड़ा भाई मोहन अधिक स्वार्थी था और उसकी पत्नी भी उससे भी ज्यादा स्वार्थी थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था और एक दिन जो राम सिंह किसान था उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भी दोनों भाई नहीं सुधरे। उसके बाद 6 महीने के बाद ही उसकी माँ भी कुड़ कुड़ कर मर गई कि दोनों भाइयों का कलेश कम नहीं होता था। बेचारी माँ क्या करती, अब पति भी नहीं था जिससे अपने दुख सुख की बात करती। पति के 6 महीने के बाद वह भी चल बसी। अब छोटे भाई को बिल्कुल कुछ भी, जो बड़ा भाई था वह तो प्यार करता ही नहीं था। उसने अपने पिता की संपत्ति भी सारी हड़प ली, क्योंकि वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। इस प्रकार बड़े भाई मोहन के पास बहुत अधिक संपत्ति हो गई और छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह बहुत गरीब था। जो कुछ पैतृक संपत्ति मोहन ने ले ली थी, उसे छोटे सोहन से दगाबाजी करके उससे वह काफी कमाकर अमीर बन चुका था। छोटे भाई के पास खाने के भी लाले थे। उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था जिसमें वह कुछ अनाज या सब्जी कुछ भी उपजा ले, अपने खाने के लिए कुछ खेती कर सके। परंतु बड़े भाई ने सब पर कब्जा कर लिया था। बहुत वह बेचारा दूसरे के खेतों में जाता, जो सोहन था, और उनमें मजदूरी करता। छोटे भाई सोहन से दगाबाजी करके उसका भाई तो काफी मजे से रह रहा था। वह बेचारा मजदूरी करता, कभी उसे काम मिलता कभी नहीं मिलता। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन उसे और उसके परिवार को भूखा रहने की नौबत आ जाती। समय ऐसे ही बीत रहा था। समय के साथ साथ बड़ा भाई अमीर होता गया, किंतु छोटा भाई पूरी तरह से कंगाल हो गया। अब बेचारा बहुत ही गरीब था। अब वह, उसके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। वह अपने बड़े भाई के पास गया तो बड़े भाई कहने लगा, कौन हो तुम? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हें मैं नहीं जानता। बड़े भाई के ऐसे बोल सुनकर छोटा भाई और उदास हो गया। मुसीबत में पड़ा हुआ क्या करता। फिर दोबारा हिम्मत करके वह अपने भाई के पास गया और उससे मदद मांगी, लेकिन इस बार भी भाई ने उसे लताड़ दिया, उसका अपमान किया। अब वह बेचारा अपमानित होकर चुपचाप जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया। वह बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तब वह उस बूढ़े से कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, घर में तीज त्योहार आ रहे हैं, मेरे बच्चे एक एक चावल के लिए मोहताज हैं। मैं अपने बड़े भाई के पास मदद के लिए गया, लेकिन उसने भी मुझे धुतकार दिया। उसने मुझे टकासा जवाब देकर मेरा अपमान करके मुझे भगा दिया। तब से मैं रास्ते में
चुपचाप अपना जा रहा हूँ। रास्ते में लकड़ी का भारी गट्ठर लिए उसे एक बुढ़ा मिला। बुढ़े को वह सारी बातें बता रहा था। बुढ़े को उस पर थोड़ी दया आ गई। उसने कहा कि भाई देखो, जो दुख में कोई अपना हो वही अपना होता है। इसलिए बूढ़े ने उससे पूछा कि तुम अपनापन दिखाने वाला अगर कोई मिल जाए दुख में तो समझो वह अपना है। सुख के साथी तो सब हो जाते हैं, लेकिन दुख का साथी कोई नहीं होता। अब बेचारे का सब्र का बांध टूट गया। बूढ़े की प्यार भरी बातें सुनकर सोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा बूढ़े को सुना दी। बूढ़े ने उससे कहा कि धीरज रखो, सदा समय सबका एक जैसा नहीं रहता, सबका समय बदलता है, तुम्हारा भी बदलेगा। तुम मेरा एक काम कर दो, यह लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत चीज दूंगा जिसकी मदद से तुम माला माल हो जाओगे। बेचारा छोटा भाई सोहन स्वभाव से बहुत ही दयालु और बहुत ही नेक दिल था, और वह बूढ़े से अपनेपन की बात भी उससे की थी। बूढ़े ने उसे अपनापन दिखाया था, इसलिए उसे बूढ़े से हमदर्दी हो गई। उसने लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर उठाया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे अपने घर पर बैठाया, पानी पिलाया और उसे कुछ मालपुए दिए और कहा, बेटा इन मालपुओं को लेकर तुम मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां जाओ। वहां पर एक बिल है जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। उन बौनों को ये मालपुए बहुत पसंद है। वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे। तुम उस समय इसके बदले में धन दौलत ना मांगकर पत्थर की एक चक्की मांग लेना, जो उन बौनों की सबसे खास चीज है। बाद में तुम्हें उस चक्की की करामातें खुद ही मालूम हो जाएंगी। बूढ़े के हाथ से मालपुआ लेकर और उससे हाथ जोड़कर नमस्कार करके सोहन वहां से चल दिया। अब वह चलते चलते मंदिर के पीछे वाले जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने चारों ओर नजर घुमाई तो एक जगह उसे एक बिल दिखाई दिया, जिसमें से अंगूठे के आकार के बहुत सारे बौने भीतर बाहर आ रहे थे। सोहन उन बौनों के पास पहुंचा तो वे डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी एक बौने की नजर उसके हाथ में रखे हुए मालपुए पर गई। मालपुआ देखते ही वह बौना चिल्लाकर अपने साथियों से कहने लगा, देखो भाइयों, उसके हाथ में मालपुआ है। फिर वह सोहन से विनती करते हुए बोला, भाई साहब कृपया करके यह मालपुआ हमें दे दो। इसके बदले में हम तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात देंगे। लेकिन सोहन को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुए के बदले में पत्थर की चक्की मांगी तो बौने पहले तो चक्की देने में आनाकानी करने लगे, लेकिन सोहन ने कहा कि मुझे चाहिए तो चक्की ही चाहिए। बौनों ने उसे बहुत लालच दिया, लेकिन सोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। जब वह नहीं माना तो बौने चक्की देने को राजी हो गई। चक्की देते हुए बौने को जो राजा था बौनों का, वह सोहन से कहने लगा, देखो भाई, यह हमारे राज्य की सबसे अमूल्य चीज है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। तुम इस चक्की को दाहिनी तरफ घुमाओ कर जो भी चीज मांगोगे वह इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी, और जब तक इसे बाईं तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज निकलती ही रहेगी। जब तुम्हें इस चक्की को बंद करना हो तब तुम इसे बाईं तरफ घुमाने लगना, तब इसमें से निकलने वाली वस्तु निकलनी बंद हो जाएगी। सोहन पत्थर की चक्की लेकर अपने घर आ गया। उसकी पत्नी अपने पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। पति को खाली हाथ देकर बड़ी निराश हुई और कहा कि कुछ नहीं लाए, बच्चे भी भूख से सो गए। पर सोहन ने उससे कहा कि जल्दी से फर्श पर चटाई फैलाओ। चटाई पर चक्की रखकर सोहन ने उसे दाहिनी तरफ घुमाकर कहा कि हे चक्की, चावल निकालो। बस इतना कहना था
कि चक्की से कुछ ही देर में चावलों के ढेर निकल पड़े। फिर उसने उस चक्की को बाईं तरफ चलाकर उस चक्की को बंद कर दिया तो चावलों के ढेर निकलना बंद हो गए। इस प्रकार उसने एक एक करके अपनी सारी जरूरत की चीजें कुछ ही देर में चक्की घुमाकर प्राप्त कर ली। जब पति पत्नी दोनों अपने बच्चों को खिलाकर स्वयं भी खा पी चुके, तब उन्हें ध्यान आया कि अब हम गरीबों की तरह क्यों रहें। जब यह चक्की से कुछ भी प्राप्त हम कर सकते हैं तो क्यों ना हम चक्की से प्राप्त कर लें। उन्होंने चक्की को घुमा घुमा कर ढेर सारी धन दौलत निकाल ली और अगले दिन अपने लिए एक आलीशान महल बनाना शुरू कर दिया। अब जो आलीशान महल और शान शौकत की ढेरों सारी चीजें उन्होंने मंगा ली, अब उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी। अब वे बहुत रईस और धनी सेठ बन चुके थे। इतनी जल्दी बहुत शान से अपने पूरे परिवार के साथ ऐश्वर्यशाली जीवन बिताते हुए सोहन बहुत खुश था। अब जब उसके भाई को यह बात पता चली कि छोटे भाई सोहन के पास अचानक कितनी धन संपदा कहाँ से आ गई है, तो वह इसका रहस्य जानने के लिए बड़ा उतावला हो गया। कि पहले तो उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और अब उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, जो कि वह इतना बड़ा रईस सेठ बन गया है। आखिर कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया कि उसका आलीशान महल भी बन गया और वह इतना ज्यादा अमीर बन गया है। भाई मोहन तो आश्चर्यचकित था और बहुत ही उसे जलन हो रही थी कि इसका रहस्य तो पता करना पड़ेगा कि मेरे भाई के पास यह अकूत संपदा कहाँ से आई है। इसने ऐसा कौन सा हाथ मार लिया, इसे कहाँ से इतनी धन माया मिल गई है जो कि वह रातों रात अमीर सेठ बन गया। भाई जो है, अब इसका रहस्य तो मुझे पता न लगाना ही पड़ेगा। अब रात के अंधेरे में मोहन अपने छोटे भाई सोहन के घर आकर उसके घर में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमा घुमा कर दौलत के ढेर पर ढेर लगाता जा रहा है। उस रात वह चुपके से दबे पांव चला आया, किंतु उसके मन में निश्चय कर लिया कि अब वह इस चक्की को किसी भी तरह हासिल करके रहेगा। अब मोहन चक्की प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगा और अवसर की तलाश में रहने लगा। उसे यह अवसर भी शीघ्र ही मिल गया। एक दिन छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ कुछ देर के लिए घर से बाहर गया हुआ था। तभी वह उनके घर में कूद पड़ा और चक्की को चुरा लाया। चक्की लेकर वह सीधा समुद्र के किनारे बंधी अपनी नाव पर पहुंचा। उसे खोलकर समुद्र में चल दिया। दरअसल वह समुद्र में इसलिए जा रहा था कि उसने सोचा कि किसी सुनसान टापू पर जाकर इस चक्की को चलाऊंगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चक्की का भेद किसी दूसरे को मालूम हो। किंतु इससे पहले कि वह ऐसे टापू पर पहुंचता, उसने खोलकर समुद्र में जो है चक्की को चला दिया। दरअसल वह जो नाव पर बैठकर चक्की को चलाने लगा, उसे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। खाने के लिए वह रोटी तो ले गया था, किंतु जल्दी जल्दी में सब्जी ले जाना भूल गया, नमक ले जाना भूल गया। नमक लेने के लिए वह घर जाने की बजाय उसने चक्की से नमक लेने की सोची कि रोटी जो नमक से लगा कर खा लूंगा, अगर घर लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास तो यह अनोखी चक्की है, जादुई चक्की है, क्यों ना मैं इससे घुमाकर नमक निकाल लूं। और जैसे ही उसने कहा कि चल चक्की नमक निकाल, तुरंत ही चक्की ने नमक के ढेर पर ढेर लगाने शुरू कर दिए। अब उस बेचारे को तो यह तो पता था कि चक्की से चीजें निकालना किस तरह से है, किंतु उसे यह नहीं मालूम था कि बंद कैसे किया जाता है। हुआ यह कि चक्की ने एक बार जो कहा नमक निकालो, तो तुरंत चक्की से नमक के ढेर निकलना शुरू हो गए। अब उस बेचारे को तो अब बंद करना आ नहीं रहा था,
नमक निकलना शुरू हुआ तो निकलता ही गया, निकलता ही गया। अब नमक के भार से जो नाव थी वह सहन नहीं कर पा रही थी, वह डूबने लगी और आखिरकार नाव डूब गई और उसी के साथ डूब गया बड़ा भाई और वह चक्की भी। इस प्रकार एक लालची व्यक्ति जो कि लालच में अंधा होकर उसने अपनी जीवन लीला का अंत कर लिया। और समुद्र क्योंकि खारा होता है, नमक तो जो समुद्र में ही जा मिला। दोस्तों, इसलिए लालच करना बुरी बात है। दूसरे का हक कभी नहीं मारना चाहिए। परमात्मा सब देखता है। जो लोग कुछ समय के लिए खुश रह लेते हैं कि हमने उसका हक मार लिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि परमात्मा की लाठी आवाज नहीं करती, जब पड़ती है तो सब का सब धरा रह जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।